शुभ मध्याह्न बच्चों, आप सभी का हिंदी कक्षा में स्वागत है। मैं पिछली कक्षा में आप सभी को भारत माता कविता पढ़ा रही थी, जिसके कवि मैथिली शरण गुप्त जी है। पिछली कक्षा में मैं कवि मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में कवि परिचय बताई और 2 स्टैंजा कविता पढ़कर मैं आपको कविता की व्याख्या भी स्पष्ट की। मुझे उम्मीद है कि वो 2 स्टैंजा आपको समझ में आ गया होगा। आज मैं आप लोगों को और 2 स्टैंजा इस कविता की और 2 पंक्ति पढ़ाऊंगी और इसकी व्याख्या को मैं आपको भली पूर्वक समझाऊंगी। पिछली कक्षा में मैं आपको बता रही थी कि इस कविता के माध्यम से कवि मैथिली शरण गुप्त जी जो है भारत माता के गौरव का गुणगान करते हैं। और पंक्ति कुछ इस प्रकार है बच्चों, आप अपने पास किताब और पेंसिल अवश्य रख लें। सब तीर्थों का एक तीर्थ यह हृदय पवित्र बना ले हम, आओ यहाँ अजात शत्रु बन सबको मित्र बना ले हम। रेखाएं प्रस्तुत हैं अपने मन के चित्र बना ले हम, 100 आदर्शों को लेकर एक चरित्र बना ले हम। अर्थात इस पंक्ति के माध्यम से कवि मैथिली शरण गुप्त जी यह कहते हैं कि सब तीर्थों का एक तीर्थ यह हृदय पवित्र बना ले हम। अर्थात यह भारत भूमि, यहाँ पर विभिन्न जगहों में तीर्थ यात्राएं करने की जगह है। हम सभी जगह तीर्थ यात्रा कर ले और अपने मन को पावन ना रखे तो हमारा सारा तीर्थ करना व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए कवि कहते हैं कि यह भारत भूमि जो है, यह भारत माता की भूमि, इसमें जो है ऐसे बहुत सारे तीर्थ स्थान है। तीर्थों का अगर हम तीर्थ कर लेते हैं सारी दुनिया में, अगर हम अपने मन को पवित्र रखते हैं तो घर बैठे हम सभी जगह का तीर्थ यात्रा कर सकते हैं। अर्थात गंभीर बात इसमें यह है बच्चों कि अगर हम अपने मन को साफ सुथरा और श्रद्धा के भाव रखें तो हमारे समक्ष हमारी भारत भूमि जो है यह सर्वोपरि राष्ट्र हित से भी सर्वोपरि हो जाएगा। सब तीर्थों का एक तीर्थ यह हमारा जो पावन हृदय है, इस हृदय में अगर हम श्रद्धा की भावना, एकता की भावना, भाईचारे की भावना रखते हैं तो हम घर बैठे सभी जगह के तीर्थ को कर सकते हैं। आओ यहाँ अजात शत्रु बन सबको मित्र बना ले हम। अजात शत्रु का अर्थ होता है बच्चों जिसका कोई शत्रु ना हो, जिसका कोई शत्रु जन्मा ही ना हो। तो इस भारत भूमि में रहकर आओ हम ऐसा काम करें जिससे हमारा कोई भी शत्रु ना बने और हम अपने हृदय से सबको अपना बना ले हम। रेखाएं प्रस्तुत हैं अपने मन के चित्र बना ले हम। अर्थात हमें यहाँ इस भारत भूमि में रहकर हमें अपने चरित्रों का निर्माण करना होगा। रेखाएं प्रस्तुत अर्थात हमारे हाथों में जो कर्म की रेखाएं हैं, उस कर्म की ओर अगर हम दृढ़ संकल्पी होकर के अगर हम कर्म की ओर आगे बढ़ते हैं तो हम अवश्य देश हित की ओर हम आगे की ओर चलेंगे और अपने मन के चित्र बना ले हम। और अपने मन के चित्र अर्थात अपने चरित्र का निर्माण हम खुद करें और जिससे क्या होगा, हमारा भी भला होगा और हमारा देश का भी भला होगा। और हम 100 आदर्शों को लेकर एक चरित्र बना ले हम। अर्थात इस भारत भूमि या भारत भूमि का यह प्रांगण है, हमारा क्या कर्तव्य है, यहाँ रहने वाले जितने भी महान आत्मा हैं उन महान आत्माओं के आदर्शों से हम सीख लेकर के अपने चरित्र को बलवान बनाए और हमारे कर्तव्य में हमेशा यह रहना चाहिए कि हम देश को जो है नवनिर्माण की ओर ले जाए। अर्थात इस पंक्ति के माध्यम से कवि यह कहते हैं कि अगर हमारा हृदय पवित्र है तो हम घर बैठ करके ही सभी जगह के पवित्र स्थान की यात्रा कर सकते हैं और इस भारत भूमि में रहकर हम सबको अपना मित्र बना ले और हम अपने कर्म बल पर चल करके हम अपने देश का नवनिर्माण करें और 100 आदर्शों को लेकर हम अपना
चरित्र का भी निर्माण करे। अंतिम पंक्ति, कोटि कोटि कंठों से मिलकर उठे एक जयनाद यहाँ। कोटि का अर्थ होता है करोड़ों, अर्थात इस भारत भूमि में रहने वाले करोड़ों लोग जिनके कंठ से, जिनके स्वर से एक ही स्वर गूंजता है, क्या? सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ। अर्थात सभी का समान रूप से यहाँ सभी की भलाई की बात सोची जाती है, सभी का कल्याण होता है और सभी यहाँ सुख पूर्वक रहते हैं, सुख रूपी प्रसाद को ग्रहण करते हैं। एक साथ मिल बैठ बांट लो अपना हर्ष विषाद यहाँ। अर्थात एक साथ मिल बैठ करके हम अपना सुख दुख, हर्ष विषाद का अर्थ होता है प्रसन्नता और दुख, अर्थात हम एक साथ जो है सभी लोग मिल करके, सभी प्रकार के जाति धर्म के लोग मिलजुल करके हम एक साथ जो अपने सुख दुख को बांट ले। और अंतिम पंक्ति में कवि कहते, सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ। अर्थात इस भारत भूमि में सबका कल्याण जो है किया गया है और सभी हम जो है सुख पूर्वक इस भारत के प्रांगण में रहते हैं और यह हिंदुस्तान की भूमि है। इस भूमि में रहने वाले हर एक प्राणी को जो है अपने बारे में सोचना होगा, अपने हित के बारे में सोचना होगा और अपने राष्ट्र के हित के बारे में सोचना होगा। तो बच्चों, कविता यहीं समाप्त होता है। इस कविता से हमें क्या सीख मिलती है बच्चों? इस कविता से हमें यह सीख मिलती है कि जहाँ राष्ट्रहित जो है सर्वोपरि हो जाए, अगर हम राष्ट्रहित के बारे में सोचते हैं, वहाँ जो है तुच्छ स्वार्थों के लिए कोई स्थान नहीं रहता है। अर्थात हमें भी अपनी भलाई के साथ साथ हमारे अंदर भाईचारे की भावना होनी चाहिए, एकता की भावना होनी चाहिए, मन में दृढ़ संकल्प होना चाहिए, तभी जा करके हम जो है राष्ट्र के नव निर्माण के बारे में सोचेंगे। धन्यवाद।